हेलो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस प्रश्न को टैकल करने वाले हैं जिसके बारे में हमारे पास सबसे अधिक क्वेरीज आती है। ये सबसे अधिक क्वेरीज हमारे पास जो आ रही है वो है कि हमारा पीएफ का पैसा कब आएगा। मैंने बहुत दिन हो गए, मैंने पीएफ का पैसा अप्लाई कर दिया है, क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया, अभी तक मेरा पैसा नहीं आया है। मेरे पीएफ का आधा ही क्लेम आया, पूरा पैसा क्यों नहीं आया, या यदि मेरा पीएफ का पैसा नहीं आया तो उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको ऑनलाइन जाकर मिल सकते हैं पीएफ के क्लेम स्टेटस को पता करके। अब मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोगों को अपना पीएफ का क्लेम स्टेटस देखना आता होगा, लेकिन आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 3 अलग अलग यूएएन का केस लेकर बताने वाला हूं कि अलग अलग यूएएन के स्टेटस के आधार पर उनके क्लेम स्टेटस का क्या क्या हुआ। जैसे किसी व्यक्ति का यदि पूरा क्लेम रिजेक्ट हो गया तो उसका क्या रीजन है, यदि किसी व्यक्ति का आधा क्लेम आया है और आधा रिजेक्ट हो गया तो उसका क्या रीजन है, और यदि पूरा आपका पीएफ का पैसा आ जाता है तो उसका स्टेटस कैसे ऑनलाइन देखा जाता है। तीनों केसेस मैं आपको इस वीडियो में माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक 3rd जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट, और जिस चैनल को आपको देख रहे हैं वो मैं और मनदीप मिलकर चलाते हैं, जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन भी होगा, उसको दबाना न भूलें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप ही के लिए जो हम बनाते हैं मिस न हो जाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ें, आपको 2-3 बातें पीएफ के क्लेम के बारे में जान लेना ज़रूरी है। और मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे पीएफ के मेंबर्स को, सब्सक्राइबर्स को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो आइए बात करते हैं पीएफ के क्लेम को थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, पीएफ का क्लेम 2 तरह का होता है। एक है पीएफ का एडवांस क्लेम और एक होता है पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये दोनों क्लेम आप कर सकते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन किए जा सकते हैं पीएफ के मेंबर पोर्टल पर जाकर, और ऑफलाइन किए जा सकते हैं ये सारे क्लेम पीएफ का क्लेम फॉर्म फिल करके। तो हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं पीएफ के ऑनलाइन क्लेम को कैसे रिफंड करते हैं। यदि आप पीएफ का ऑनलाइन क्लेम करना चाहते हैं तो हमारा ये वाला वीडियो देखें, इसमें हमने डिटेल में बताया कि पीएफ को ऑनलाइन आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। यदि आप पीएफ को ऑफलाइन क्लेम करना चाहते हैं तो उसके 2 फॉर्म आते हैं, पीएफ क्लेम आधार और पीएफ क्लेम नॉन आधार। यदि आपने अपनी आधार और बाकी केवाईसी जैसे आपका पैन नंबर और बैंक डिटेल सबमिट कर दी है तो आप पीएफ का आधार वाला फॉर्म फिल करें, उसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके अंदर आपको अपने एम्प्लॉयर के सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं होगी। यदि आपने अपनी केवाईसी सीडेड नहीं कर रखी है तो आपको नॉन आधार वाला फॉर्म भरना होगा, उसके साथ अपनी पासबुक, अपनी आधार की कॉपी और अपने पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी, और एम्प्लॉयर से अटेस्टेशन करवाना होगा सील साइन के साथ, तब आप नॉन आधार क्लेम फॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं 2 तरह के रिफंड की, वो है फॉर्म 31 के द्वारा एडवांस रिफंड और फॉर्म 19 एंड 10C के द्वारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो एडवांस रिफंड आप तब उठा सकते हो जब आप सर्विस में हो। जब आप पीएफ के मेंबर पोर्टल पर लॉगिन भी करेंगे तब भी आपको एडवांस फॉर्म दिखेगा यदि आपकी डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैंने सर्विस छोड़ दी है फिर भी मेरे पास फॉर्म 31 ही क्यों दिखा रहा है। इसका बड़ा रीजन ये है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी एग्जिट डेट मार्क नहीं की है। तो दोस्तों, यदि आपकी एग्जिट डेट मार्क नहीं है, इसके कारण आपको सिर्फ फॉर्म 31 दिख रहा है अपने ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देखें और उसमें अपनी एग्जिट डेट पर्टिकुलरली मार्क करवा दें। अब दोस्तों, यदि आपकी एग्जिट डेट जेन्युइनली मार्क नहीं क्योंकि आप सर्विस में हैं, तो आप पीएफ का एडवांस क्लेम लेना चाहेंगे। एडवांस के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एडवांस का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है पीएफ के एडवांस क्लेम के बारे में, जिसको आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, और ये वाला वीडियो है। अब यदि आपका पीएफ आपने एग्जिट कर दी है अपनी कंपनी और 2 महीने हो गए, उसके बाद आप अपना पीएफ का कंप्लीट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आपके एम्प्लॉयर ने यदि आपकी एग्जिट डेट मार्क कर दी है तो आपको वहां पर 2 फॉर्म दिखेंगे, फॉर्म 10 और फॉर्म 19C, जिसका मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है डिटेल में ऑनलाइन सबमिट करने के लिए। यदि ऑफलाइन करना चाहते हैं, केवल एक सिंगल पेज का फॉर्म है जो आपको फिल करना है। यही फॉर्म आपके एडवांस के लिए भी, आपके पीएफ के पैसे के लिए और आपके पेंशन के पैसे के लिए भी काम आने वाला है। तो अब दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि या तो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया या फिर आपने ऑफलाइन अपना पीएफ का क्लेम फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब जानते हैं उसका स्टेटस क्या हुआ, उसके पैसे का क्या हुआ, कब आपके पास पैसा आएगा। जनरली 7 से 10 के दिन के अंदर आपका पैसा आ जाता है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे हमने देखे हैं जिसमें 1.5-2 महीने 3 महीने बाद भी पैसा आ रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह काम करता है और उसमें कई सारे प्रोसेसेस कभी स्लो हो जाते हैं, कभी पेपर वर्क थोड़ा स्लो चलता है। तो आपको इसमें पेशेंट रहना है, आपको अपना स्टेटस ऑनलाइन जाकर चेक करते रहना है। तो आइए बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। हाँ तो दोस्तों,
आइए अब बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ कि कैसे आपको अपने पीएफ का क्लेम स्टेटस ऑनलाइन जाकर चेक करना है। यानी आपने पीएफ में अपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगा दी है, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्मेट में हो पीएफ के मेंबर पोर्टल पर जाकर, या फिर ऑफलाइन फॉर्मेट में हो पीएफ के क्लेम फॉर्म के रूप में। अब आपको ऑनलाइन जाकर देखना है कि आपके उस क्लेम का हुआ क्या, आपके बैंक में पैसा कब आएगा, इत्यादि इत्यादि। तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है हमेशा की तरह, और वहां पर आपको सर्च करना है ईपीएफ क्लेम स्टेटस। सिंपल, ईपीएफ क्लेम स्टेटस सर्च करने पर सबसे पहला जो लिंक आएगा वो आएगा ईपीएफओ क्लेम स्टेटस। इसका लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक लंबा सा लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर केवल 2 चीजें ऐड करनी है, अपना यूएन और कैप्चा। अब मैं आपको आज 3 लोगों के सैंपल बताने वाला हूं। पहला, ऐसे व्यक्ति का यूएन जिसका एक भी क्लेम पेंडिंग नहीं है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का क्लेम जिसके दोनों क्लेम यानी फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अप्रूव हो चुके हैं और उसका पीएफ और पेंशन दोनों का पैसा उसके अकाउंट में आ चुका है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल जिसका 19 और 10C में से एक रिजेक्ट हो गया है क्लेम और एक अप्रूव हो गया है, और जो रिजेक्ट हुआ उसका रिजेक्ट का रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो सबसे कॉमन रीजन है फॉर्म रिजेक्ट होने का। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला यूएन मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं, और कैप्चा में आप एक बात का ध्यान रखिए कि कैप्चा कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स में हो सकता है। तो आपको जो कैप्स है वो कैप्स में लिखना है और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखना है। ये करने के बाद आप इसमें एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में बदल सकते हैं, मैं इंग्लिश ही रख रहा हूँ। अब एक बहुत मजेदार चीज आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, आपको 2 प्रकार के 2 पीएफ नंबर नजर आ रहे हैं। ये 2 नंबर क्यों नजर आ रहे हैं? यदि आपने अपना एस्टेब्लिशमेंट चेंज करा है और दोनों जगह सेम यूएन रखा है तो आपका पीएफ नंबर तो दोनों जगह अलग अलग होगा, लेकिन यूएन सेम होने के कारण आपके सारे पीएफ नंबर एक यूएन के अंदर लिंक्ड रहेंगे और आपको बहुत आसानी रहेगी सारे काम करने में। तो चलिए इनमें से एक मैं सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पर व्यू क्लेम स्टेटस देखता हूं। व्यू क्लेम स्टेटस देखने पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नो क्लेम फाउंड फॉर दिस पीएफ नंबर। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं, यहां पर भी व्यू क्लेम स्टेटस करते हैं और आप देखेंगे कि दूसरे के लिए भी यही स्टेटस है, कोई भी इसका क्लेम पेंडिंग नहीं है। तो ऐसा हो सकता है यदि इस व्यक्ति ने अपना क्लेम लगा भी दिया है ऑनलाइन तो शायद एरर है उस फिलिंग में, या फिर अगर इसने अपना फॉर्म फिजिकल फॉर्म दिया है पीएफ के क्लेम फॉर्म के माध्यम से तो भी वो या तो लेटर पहुंचा नहीं है पीएफ डिपार्टमेंट तक, या लॉस्ट हो गया है, कुछ तो रीजन हो गया है जिसके कारण इसका यहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं दिखा रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरे मेंबर की तरफ। तो हमने दूसरे मेंबर में लॉगिन किया है और इसमें आप देख सकते हैं इसका एक मेंबर आईडी ही आ रहा है, यानी इसके जो यूएन से उससे केवल एक पीएफ नंबर लिंक्ड है। आइए इसका व्यू क्लेम स्टेटस देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके यहाँ पर 2 सेटल्ड दिखा रहे हैं, यानी इसका पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा दोनों के दोनों ही सेटल हो चुका है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लेम आईडी आ रही है, क्लेम रिसिप्ट डेट यानी किस तारीख को क्लेम उसका रिसिप्ट हुआ है पीएफ डिपार्टमेंट में। तो आप देख सकते हैं 5 तारीख को यहाँ पर क्लेम रिसिप्ट हुआ है। इसके अलावा ये किस चीज का क्लेम है? तो ये फॉर्म 19 है। जो 19 आपका क्लेम होता है वो आपके पीएफ के पैसे का क्लेम होता है, और जो 10C होता है वो आपके पेंशन के पैसे का क्लेम होता है। फिर उसके बाद रीजन क्या है, पैरा डिटेल में रीजन आता है कि क्यों उसने व्यक्ति ने अपना क्लेम उठाया, क्योंकि उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। टोटल अमाउंट अप्रूव, पीएफ में जितना भी अमाउंट होता है वो पूरा के पूरा अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट 14,817 रुपये अप्रूव हुआ है। डिस्पैच डेट यानी किस तारीख को वो अमाउंट आपके अकाउंट के लिए रवाना किया गया पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो 15 तारीख है। देखिए 10 दिन के अंदर अंदर क्लेम आपका सेटल हो गया ऑनलाइन, क्लेम स्टेटस आ गया सेटल्ड, और नीचे आपका आ गया कि इस क्लेम स्टेटस के अगेंस्ट इस मेंबर आईडी का अमाउंट सेटल कर दिया गया है 15 मार्च को वाया NEFT, यानी आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा जो भी अकाउंट आपने लिंक किया गया है। ठीक नीचे इसी तरीके से 10C का अमाउंट भी है, उसका भी स्टेटस सेटल है और वो भी 15 तारीख को ही आपका सेटल किया गया है। तो यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों फॉर्म वहां पर ऑनलाइन आते हैं, फॉर्म 10C और फॉर्म 19। अब इसमें एक और चीज आप देखिए कि जो पीएफ का पैसा है वो ज्यादा होता है, पेंशन का पैसा कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएफ में जो आपका पैसा जमा होता है वो आपके टोटल 15.67% जमा होता है और पेंशन में सिर्फ 8.33% ही जमा होता है, इसलिए पीएफ का पैसा अमूमन ज़्यादा होता है पेंशन के पैसे से। तो आइए अब बढ़ते हैं तीसरे मेंबर की तरफ और देखते हैं उसका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ। आइए चलते हैं तीसरे मेंबर के लॉगिन करके पोर्टल पर और देखते हैं इसके कितने, यहाँ पर इसके भी यहाँ पर 2 अकाउंट दिखा रहे हैं। आइए चेक करते हैं। तो देखिए पहले वाले में तो कोई भी इसमें लिंक्ड नहीं है। आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। यस, तो दूसरे में एक रिजेक्टेड और एक सेटल्ड है। आइए समझते हैं।
सबसे पहले सेटल्ड वाला बात समझते हैं। सेटल्ड में आप देख सकते हैं कि सेटल्ड में 1-3 तारीख को सेटल किया गया है और इसका क्लेम आईडी ये है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और इसका अमाउंट सेटल कर दिया गया है 5,478 रुपये। और ये भी आप देखेंगे कि 13/2 को इसने ये अमाउंट लगाया था और 1/3 को सेटल हुआ है, तो लगभग 17 दिन इसको लगे सेटल होने में। अब आइए बढ़ते हैं कि जो रिजेक्ट हुआ वो रिजेक्ट का क्या कारण था। तो रिजेक्ट का कारण था कि इसने 10C इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यानी पेंशन का विड्रॉल इसका रिजेक्ट हो गया है। और इसका रीजन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो भी आपका रिजेक्शन रीजन होगा वो ऑनलाइन ही आ जाएगा। इसका रीजन है बिलो 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। तो दोस्तों पेंशन का पैसा, जो आपके पीएफ पेंशन का पैसा है, वो 6 महीने की सर्विस से कम में आपके पास नहीं आता है। मिनिमम आपको 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए, तब आपको उसका विड्रॉल बेनिफिट मिल पाता है। यानी नहीं तो आपको सिर्फ एक स्कीम सर्टिफिकेट मिलता है जो आप पीएफ डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। अपने पेंशन के पैसे को निकालने के लिए, उसके रूल्स की सारी डिटेल्स को जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें और हमारा ये वाला वीडियो देखें, जिसमें हमने डिटेल में बताया कि पेंशन का विड्रॉल बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं इत्यादि। बट पते की बात यह है कि यदि आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो केवल आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे, पेंशन का पैसा नहीं। तो ये थे दोस्तों 3 केस, और इस तरह से आपने सीखा कि आपको कैसे अपना क्लेम स्टेटस चेक करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। यदि आपकी कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में डालिए, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे अगला वीडियो किस पे आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए ऋषभ साइनिंग ऑफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स अपडेट कर दी है। एज एन एम्प्लॉय मैंने अपना नाम, अपना फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि इत्यादि करेक्ट कर दी है, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई है, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन आ रही है। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि उसको वेरीफाई कैसे करना है।